Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Now today topic is डाइंग डिक्लेरेशन. मैं इंडियन एविडेंस में वही टॉपिक डिस्कस करूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डाइंग डिक्लेरेशन. डाइंग डिक्लेरेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन क्यों ज़रूरी है और क्या इसकी रिलेवेंस पॉइंट है, वो हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली डाइंग डिक्लेरेशन को जो है हम कहते हैं ट्रुथ वर्दी एविडेंस. क्यों कहते हैं हम इसको ट्रुथ वर्दी एविडेंस? इज़ बेस्ड ऑन जनरल बिलीफ दैट द पर्सन हु इज़ ऑन हिज डेथ बेड विल नेवर लाई. मतलब एक कॉमन सी बात है कि इंसान जब अपने डेथ बेड पे होगा तो वो झूठ नहीं बोलेगा. तो इसका जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है, अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद अ लाई ऑन हिज माउथ. मतलब जो इंसान अपने मेकर से मिलने जा रहा होता है उस टाइम पे वो झूठ नहीं बोलता. इसीलिए डाइंग डिक्लेरेशन को रिलीवेंट एविडेंस माना गया है सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में. नाउ देयर इज सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. क्या क्या है? रिलीवेंसी ऑफ स्टेटमेंट इन एक्सेसिबल पर्सन. जो क्या है स्टेटमेंट इन एक्सेसिबल पर्सन का, जो रिलीवेंट ऑफ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 32 में पढ़ेंगे. डाइंग डिक्लेरेशन जो बेसिकली गिवन है 32(1) में गिवन है हमें. और जो इसमें क्या होता है डाइंग 32 में, मतलब एक समवन डेथ अकर होनी चाहिए. इफेक्ट ऑफ सर्वाइवल मेक ए स्टेटमेंट. और बताता है व्हेन डाइंग डिक्लेरेशन मे बी डिक्लेयर टू बी फॉल्स. कब डाइंग डिक्लेरेशन टू बी फॉल्स होता है? जो सेक्शन 158 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का बताता है. ठीक है. और जो है रिलीवेंसी ऑफ स्टेटमेंट मेड अ विटनेस इज सेक्शन 33. मतलब रिलीवेंसी है स्टेटमेंट जो मेड अ विटनेस ने दिया, विटनेस का 33 में है. मतलब डाइंग डिक्लेरेशन का रिलीवेंसी जो है विटनेस की और जो डाइंग डिक्लेयर जो पर्सन मर रहा है उसकी में थोड़ा फर्क है. विटनेस अलग है जो 33 में डिफाइन है, और जो डेथ हो रही है वो 32 में डिफाइन है. ठीक है. अब जैसे इसका जो मीनिंग है हमने इसका पढ़ा था, जो इनएक्सेसिबल पर्सन जो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो जिसके कांटेक्ट में पहुंचना इम्पॉसिबल हो, वो कंडीशन में इनएक्सेसिबल पर्सन को हम बोलते हैं कि वो कौन से पर्सन होते हैं. ठीक है. जैसे कि वेरी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीच और कॉन्टेक्ट. उस पर्सन के वेरी डिफ़िकल्ट होता है रीच और कॉन्टेक्ट करना. ठीक है. नाउ सेक्शन जो है इनएक्सेसिबल पर्सन को हम लोग ने बताया कि क्या कौन से होते हैं स्टेटमेंट जो अंडर सेक्शन 32 और 33 में है. स्टेटमेंट हैव बीन डिक्लेयर रिलीवेंट इन सच अ केस वेयर द मेकर ऑफ स्टेटमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड टू कोर्ट. मतलब इनएक्सेसिबल पर्सन वो है जिसको कोर्ट अपने स्टेटमेंट के लिए कोर्ट कैन नॉट बी कॉल्ड, उसे बुला नहीं सकती. तो क्या क्या कंडीशंस हैं, किस किस कंडीशन में वो पर्सन इनएक्सेसिबल कहलाएगा, उसको हमने डिस्कस किया है. फर्स्ट, अ पर्सन हु इज़ डेड, जो मर चुका है. अ पर्सन हु इज़ बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, वो इनकैपेबल है एविडेंस देने के लिए. अ पर्सन हु कैन नॉट बी फाउंड, जो मिल ही नहीं रहा. अ पर्सन हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्यूर्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंसेस विच अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस अपीयर टू द कोर्ट ऑफ अनरीजनेबल. मतलब वो इंसान जिसका मतलब कोर्ट में आना एक अनरीजनेबल है, डिले, फालतू के खर्चे करना, उसको बुलाना, जो कोर्ट समझ रही है इसका आना मतलब एक सर्कमस्टांसेस के थ्रू जो अनरीजनेबल है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको अनएक्सेसिबल पर्सन कहते हैं. नाउ अब आता है कि रिलीवेंसी ऑफ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 32 क्या है. तो सेक्शन 32 स्टेटमेंट्स इंडिकेटिंग 8 डिफरेंट कंडीशन हैव बीन डिक्लेयर टू बी रिलीवेंट. 8 ऐसी कंडीशन है जिसमें सेक्शन 32 को रिलीवेंट माना गया है. वो क्या है वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है इट रिलीवेंट इज टू हिज और हर कॉज ऑफ डेथ. मतलब मरे हुए इंसान. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाइंग डिक्लेरेशन विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग्स ऑल काइंड ऑफ स्टेटमेंट विच आर रिलीवेंट अंडर सेक्शन 32. सेकेंड, वैन इट इज़ बीन मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. वो चीज़ रिलीवेंट है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आ रही हो. मतलब कोई इंसान जो मर गया, जिसने किसी को लेटर दिया हो फॉर एग्जांपल लोन लेने के लिए, तो उसकी एंट्री थी, तो आप उसको दिखा सकते हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में. इट इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेकर. वो हमेशा क्या होता है, अगेंस्ट होता है मेकर के. मेकर जो दे रहा है उसके अगेंस्ट है. इट गिव ओपिनियन टू द पब्लिक राइट और कस्टम मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट. मतलब कोई भी रिलीवेंट हम तब मान सकते हैं जो मैटर हो पब्लिक राइट का, हमारे कस्टम से रिलेटेड. एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप और एग्जिस्टेंसी ऑफ एनी रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन डिसीज मेड इट विल और डीड और फैमिली प्रेस्टाइल. मतलब इसमें सेक्शन 6 कहता है, जैसे कि रिलेशनशिप की बात करें, मतलब ए और बी ने शादी कर ली, तो जो सी है, सी के मेमोरेंडम में उनकी डेट मेंशन थी जो बी के फादर ने मेंशन की थी. तो इस तरह से ये रिलीवेंट माना जाएगा.
नाउ जो 7 और 8 पॉइंट है वो कहते हैं व्हेन इट कंटेन इन एनी डीड विल अदर डॉक्यूमेंट टू मेंशन सेक्शन, कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो रिलीवेंट बताता है सेक्शन 32 में वो भी मेंशन होगा। व्हेन इट इज मेड बाय सेवरल पर्सन एक्सप्रेस फीलिंग रिलेटेड टू मैटर इन क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारे पर्सन जिसकी कुछ फीलिंग्स जो सबकी रिलीवेंट है, जो एक सर्वल पर्सन की एक जैसी फीलिंग है रिलीवेंट है, तो वो भी कोर्स अंडर सेक्शन 32 में रिलीवेंट मानेगी, जो 8 कंडीशंस हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 जो क्या कहता है, प्रोवाइडेड एन एक्सेप्शन है टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूडिंग हेयरसे एविडेंस। जो हम कहते हैं ना हेयरसे एविडेंस इज नॉट एविडेंस, नहीं मानते, लेकिन जो सेक्शन 32 है वो एक्सेप्शन है। क्यों है? द प्रिंसिपल बिहाइंड इज दैट अ पर्सन हु हैज द फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द फैक्ट ऑफ द केस बट हु बिकॉज ऑफ डेथ, डिसेबिलिटी एक्सेट्रा इज नॉट एबल टू appear before the court, then his knowledge should be transmitted to the court through some other person। मतलब वो इंसान डिसेबल है, डेथ हो गई है, अपनी नॉलेज को शो करने कोर्ट में नहीं आ सकता, तो कोई और इंसान उसकी जगह पे उसकी नॉलेज को ट्रांसफ़र कर सकता है। द पर्सन हु हैज़ शेयर द नॉलेज ऑफ द पर्सन विल बी कंसिडर टू द बेस्ट एविडेंस। जो पर्सन उसकी नॉलेज को शेयर कर रहा है वो बेस्ट एविडेंस माना जाता है। दस नेसेसिटी टू कन्विंस टू द अंडरलाइन ग्राउंड्स, जो उसके ग्राउंड्स से जो हमने डिस्कस करे किस किस कंडीशंस में। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कुछ केस लॉज हैं जिसके थ्रू आपको समझ आएगा कि डाइंग डिक्लेरेशन है क्या। क्यून इंफीरियर वर्सेस अब्दुल्ला का केस था। इसमें क्या किया कि एक जो डिसीज़ थी वो उसकी काफ़ी डेथ मतलब काफ़ी हद तक वो सीरियस कंडीशन में थी, तो जो डिसीज़ गर्ल थी उसने का कट एंड सीरियस नॉट एबल टू स्पीक, उसका गला कट चुका था, वो बोल नहीं सकती थी, तो उसने साइन सिंबल और इशारे के थ्रू अपना मतलब उसने मरते हुए इशारा किया एक्यूज़ के बारे में, तो ये एक रिलीवेंट पॉइंट माना जाता है, कोर्ट इसको रिलीवेंट में कंसीडर करेगा। जो है रतन वाला केस है, उसमें ये देखो रतन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें क्या हुआ था कि जो था स्टेटमेंट मेड बाय डिसीज डज नॉट रिलेटेड टू हिज डेथ बट टू द डेथ ऑफ द अनदर पर्सन, इट इज़ नॉट रिलीविंग। तो उसने क्या किया कि उसने जो इफ द स्टेटमेंट मेड बाय द डिसीज डज नॉट रिलेटेड टू हिज डेथ, उसकी डेथ से रिलेटेड नहीं है लेकिन किसी और की डेथ से रिलेटेड है, तो कोर्ट इसको क्या है, कोर्ट इसको नहीं मानेगी। फॉर एग्जाम्पल वेयर द वाइफ मेड अ स्टेटमेंट दैट हर हस्बैंड इज किल्ड बाय जेड एंड देन शी कमिट द सुसाइड, तो ये कोर्ट को ये जो है जो ये सेक्शन 32 के अंदर नहीं आएगा। नाउ पालकर जो पलक नारायण स्वामी का जो इंफीरियर का केस है, पलक नारायण स्वामी जो बहुत फेमस केस है, उसमें क्या हुआ था कि एक डिसीज़ था जिसको पैसे लेने थे अक्यूज़ से, तो उसने क्या किया, उसने एक लेटर अक्यूज़ ने उसको भेजा और उसमें लिखा कि तुम आ जाओ यहाँ, उसने एक स्टेशन बोला भरतपुर, तो वहाँ पे तुम आ जाओ मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो उसने ही जो लेटर था उसने उसकी अपनी वाइफ को दिखाया, फिर वो चला गया वहाँ पे, फिर वहाँ चला गया, उसकी नेक्स्ट डे उसकी डेड बॉडी मिली, उस डिसीज़ की डेड बॉडी मिली, तो वहाँ पे तो वो जो उसकी वाइफ को जो उसने लेटर दिखाया था ऐसे ऐसे मुझे वहाँ बुलाया गया था, मैं जा रहा हूँ, तो वो जो लेटर है वो रिलीवेंट आएगा एज अ सेक्शन 32 में। ओके, नाउ जो है शारदा स्टेट वाला केस है, इसमें क्या होता है कि उसने एक जो लेडीज़ थी उसने अपने फैमिली को उस लेडीज़ ने अपनी फैमिली को लेटर लिखा कि मेरी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और मैं कुछ टाइम बाद चली जाऊँ, मतलब मेरी कंडीशन ऐसी है कि मेरे को ये इन लॉस के लिए उसने लेटर लिखा और अपने घर वालों को दिया कि मेरी बहुत क्रिटिकल लाइफ कंडीशन है, मैं कभी भी मर सकती हूँ, मेरे साथ बहुत टॉर्चर हो रहा है। तो उसकी 4 महीने बाद उस लड़की की डेथ हो जाती है, तो उसका जो लेटर है वो रिलीवेंट माना जाएगा। शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। नाउ कमला वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस है उसमें क्या हुआ कि जो लड़की थी उसकी डेथ हो गई, लेकिन तो उसने जो केस था उसका वो एक स्टेटमेंट दिया उसने इंजरी में और एडमिट टू द हॉस्पिटल एंड डिस्चार्ज, उसके 5 दिन बाद वो डिस्चार्ज हो गई, लेकिन वो डिस्चार्ज होने के बाद एक्सपायर हो गई, ख़त्म हो गई वो लड़की, तो जो उसका स्टेटमेंट था तो वो रिलीवेंट नहीं होगा क्योंकि उसके 5 दिन बाद वो एक्सपायर हो गई थी। ये कमला वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है। नाउ जयप्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का जो केस है उसमें क्या है कि अ कंप्लेंट मेड टू पुलिस वुड बी टेक एज अ डाइंग डिक्लेरेशन,
मतलब जो पुलिस भी जो लेते हैं डाइंग डिक्लेरेशन में, इसमें बताया गया है कि किसका हम रिलीवेंट कहेंगे और किसको हम रिलीवेंट नहीं कहेंगे। डॉक्टर है, पुलिस है, इनके केस को भी हम एज अ डाइंग डिक्लेरेशन नोट कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर, पुलिस, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं, पुलिस होती है, तो पुलिस भी हॉस्पिटल में आके स्टेटमेंट लेती है, तो कोर्ट इसको रिलीवेंट मान सकते हैं सेक्शन 32 में। तो यही थोड़े से पॉइंट्स थे जो मेन डाइंग डिक्लेरेशन की बात करते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या, मरते हुए इंसान का स्टेटमेंट लेना जो रिलीवेंट है अंडर सेक्शन 32। ओके, आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू।